और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पंपोर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। 5 जवान शहीद हो गए हैं। आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर दिया। सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर हमला हुआ। 5 जवान शहीद हो गए हैं, 20 जवान जख्मी हैं। यह खबर आ रही है। 2 आतंकवादियों को अब तक मार गिराने में कामयाब रहे हैं जवान। हमले में सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद हो गए हैं, 20 जवान जख्मी हुए हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा नाम के संगठन ने ले ली है। जवान थे, ये अपनी फायरिंग रेंज से प्रैक्टिस करके वापस आ रहे थे, तो उन पे यहाँ अचानक अटैक हुआ है और जवानों ने बहादुरी से रिटेलिएट किया। उस रिटेलिएशन में दोनों मिलिटेंट जो हैं वो यहीं न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं। ऑल्दो वी हैव लॉस्ट एज ऑफ नाउ 5 बॉयज और अराउंड 20 इंजर्ड एंड ऑल ऑफ देम हैव बीन इवैक्यूएटेड टू 92 बेस हॉस्पिटल। थैंक यू। तो आपने सुना, ये बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर हमला हुआ। फायरिंग रेंज से प्रैक्टिस करके वापस लौट रहे थे जवान। उसी दौरान 2 आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ हमला किया। हमारे साथ आसिफ कुरैशी जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या सिर्फ 2 ही आतंकी थे या अभी भी वहां पर छानबीन चल रही है, अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है? अमन, देखिए, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और जो सीआरपीएफ के जवान इस बस में सवार थे जिस पे ये हमला हुआ, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2 साइड से बस पे फायरिंग हुई और 2 हमलावर थे यहाँ पे जिन्होंने बस पे हमला किया और जवाबी कार्रवाई में सीआरपीएफ के जवानों ने दोनों हमलावरों को वहीं पे मार गिराया। लेकिन आशंका ये भी जताई जा रही है कि इन 2 हमलावरों के अलावा इनके और साथी भी शायद आसपास के इलाके में रहे होंगे, ताकि ये जो उन 2 हमलावरों को कवर दे रहे होंगे, इसीलिए पूरे इलाके की अब भी घेराबंदी कर दी गई है। हालांकि इस बात के पूरे संकेत है कि हमलावरों के जो साथी हैं वो इसके बाद यहां से निकले होंगे, लेकिन सुरक्षा बल अपनी खुफिया एजेंसियों के जरिए और बाकी इंटेलिजेंस की तरफ से ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि हमलावरों के साथी अगर इस इलाके में हो तो उनको ढूंढा जा सके। क्योंकि जो खबर आई थी 3 दिन पहले की लश्कर का एक ग्रुप 6 सदस्यीय ग्रुप उत्तरी कश्मीर से दक्षिण कश्मीर की तरफ आया है और यहाँ पे कोई बड़ी कार्रवाई कर रहा था। लगता है कि ये उसी ग्रुप का हाथ है जिसकी चेतावनी पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने जारी कर दी थी। और आज एक घटना जिसमें 2 हमलावरों को तो सुरक्षा बलों ने मार गिराया। अमन, आसिफ बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और साथ ही ये भी आपको बता दें, लश्कर ए तैयबा ने इस हमले की जिम्मेदारी ले भी ली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि फायरिंग रेंज से प्रैक्टिस करके वापस लौटते वक्त सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादियों ने हमला किया। देखिए, लेटेस्ट ये है कि जो मिलिटेंट जिन्होंने फायर किया था वो दोनों मिलिटेंट्स मार दिए गए हैं। गाड़ी में जो हमारे जवान थे ये अपनी फायरिंग रेंज से प्रैक्टिस करके वापस आ रहे थे, तो उन पे यहाँ अचानक अटैक हुआ है और जवानों ने बहादुरी से रिटेलिएट किया। उस रिटेलिएशन में दोनों मिलिटेंट जो हैं वो यहीं न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं। ऑल्दो वी हैव लॉस्ट एज ऑफ नाउ 5 बॉयज और अराउंड 20 इंजर्ड एंड ऑल ऑफ देम हैव बीन इवैक्यूएटेड टू 92 बेस हॉस्पिटल। थैंक यू। तो 20 जवान जख्मी हैं। सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर यह हमला हुआ और 5 जवान जख्मी बताया जा रहा है वो शहीद हुए हैं। 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। आसिफ लगातार हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, लश्कर ए तैयबा ने हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है? बिल्कुल, आपसे थोड़ी देर पहले एक स्थानीय न्यूज एजेंसी को फोन करके इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा ने ली है और उन्होंने ये कहा है कि इस हमले के साथ साथ और भी हमले करेंगे। जैसा कि हमेशा ऐसे हमलों के बाद जो फोन आते हैं जिसमें हमले की जिम्मेदारी लेते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से हमले की जिम्मेदारी एक फोन के जरिए ली गई और स्थानीय न्यूज एजेंसी को फोन किया गया। लेकिन जो चिंता की बात यह है कि खुफिया एजेंसियों को इस बात की जानकारी पहले से थी कि एक 6 सदस्यीय मॉड्यूल जो कि उत्तरी कश्मीर से जो गुलमर्ग सेक्टर से इन्फिल्ट्रेट किया था और श्रीनगर के बाहरी इलाके में उनकी सुरक्षा बलों से एक मुठभेड़ भी हुई थी। मुठभेड़ नहीं कह सकते कि एक नाके पे उनको रोका गया था, लेकिन वो वहां से बाहर निकले थे। लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा बलों की चौकसी नहीं रही, क्योंकि ये साफ संकेत 3 दिन पहले ही दे दिए गए थे कि लश्कर ए तैयबा का एक 6 सदस्यीय फिदायिन ग्रुप उत्तरी कश्मीर से दक्षिणी कश्मीर कोई बड़ी घटना के लिए पहुंच गया है और ये आज ये घटना सामने आई। बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ बता रहे हैं कि 6 सदस्यीय लश्कर ए तैयबा का आतंकी दल घुसा था। 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और साथ में कुछ और आतंकी भी हो सकते हैं, कुछ साथी हो सकते हैं। सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। 5 जवान शहीद हो गए हैं, 20 जख्मी हैं।